पिछले कुछ दिनों से बरसात से हर कोई परेशान है। जी हाँ, गर्मी की शिद्दत थी, उससे फिर भी चल रहा था, लेकिन बरसात आने के बाद जो एक बड़ा मामला सामने आया है वो है खराब सड़कों का। इससे पहले कुछ कहे, आइए आपको सड़कें दिखाते हैं। ये है पार्क सर्कस का 4 नंबर ब्रिज। जी हाँ, ये 4 नंबर ब्रिज है जहाँ आजकल लोगों को चलने के लिए खासी मुशक्कत करनी पड़ती है। रात के 12 बज चुके हैं, रात के 12 से ज्यादा हो गए, उसके बावजूद आगे चलने वाली गाड़ियां आप देख रहे होंगे कि बहुत ही धीमी गति से चल रही है। और वजह ये है कि अगर यहाँ तेज गति से जाती है तो गाड़ी शायद आगे ना बढ़े। आप नीचे देख सकते हैं, ये गिट्टी है, ये स्टोन चिप्स है जो नीचे पड़ी है। हालांकि बहुत रिस्की है यहाँ पे ऐसे रिपोर्टिंग करना, क्योंकि कुछ ना कुछ मसला हो सकता है। और आप जानते ही हैं, कुछ एक फैक्ट आपको बताना जरूरी समझूंगा कि हालांकि लोगों को ये समझाना मुश्किल है, बताना मुश्किल है कि हेलमेट पहन के चले। यहाँ पे आपको राइडर्स दिख जाएंगे जो हेलमेट बिल्कुल ही नहीं पहनते। आइए आपको और भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस कदर गाड़ियां एक ब्रिज चलने के मुंह में और उसके बाद ब्रिज के ठीक आप जब बीचों बीच पहुंचते हैं तो आप देखेंगे कि गाड़ियां बहुत स्लो हो जाती है, क्योंकि गड्ढे भरे हुए हैं। जी हाँ, हर साल का ये मामला रहा है और हर साल हम आपके पास आते हैं और आकर रिक्वेस्ट करते हैं प्रशासन से, और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे रास्तों से आप भी गुजरे तो खबरदार होके चले। अच्छा, एक चीज आपको बता दें कि कोलकाता में इस पार्क सर्कस का इलाका बहुत खास क्यों है। तो एक्सीडेंट इंडेक्स जो कि एको ने निकाला था 2022 पे, उसके मुताबिक कोलकाता का सबसे एक्सीडेंट प्रोन एरिया, जहां सबसे ज्यादा जाने जाती है सड़क हादसे में और सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स होता है, वो है पार्क सर्कस का इलाका। जी हाँ, आप भी चाहे तो आप अभी गूगल कर ले 2022 का एको एक्सीडेंट इंडेक्स 2022 का, और उसमें कोलकाता के बारे में क्या कुछ लिखा है वो आप देख ले। जी हाँ, जहाँ पे पार्क सर्कस का नाम आता है, अभी फिलहाल जिस जगह आप खड़े हैं, पार्क सर्कस से टोक्सिया कनेक्टर, साइंस सिटी कनेक्टर 4 नंबर ब्रिज के ऊपर खड़े हैं, जहाँ से सुबह से शाम तक लाखों की संख्या में लोग आते जाते हैं। ऑटो स्टैंड आपको दोनों तरफ दिख जाएंगे और बेपरवाह राइडर और बेपरवाह गाड़ी चलाने वाले लोग आपको दिख जाएंगे। तो यहाँ सबसे बड़ा कारण जो है यहाँ एक्सीडेंट होने का, पहली वजह जो बताई गई है, मैं अभी एक्सीडेंट इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को ध्यान से सुन रहे होंगे और जरूर सुनिएगा, बहुत काम की बात है कि ये सबसे बड़ी वजह जो है यहाँ पे कोलकाता में एक्सीडेंट्स के है, वो सबसे बड़ा वजह है दूसरे ड्राइवर की गलती। जी हाँ, एक्सीडेंट इंडेक्स के हिसाब से, जी हाँ, जो अभी जुड़े वो जान ले कि मैं 2022 का एको एक्सीडेंट इंडेक्स में जो कोलकाता को कोट किया गया है, मैं उस रिपोर्ट के बारे में आपको बता रहा हूँ। पार्क सर्कस 6+% के साथ कोलकाता का सबसे हाईएस्ट एक्सीडेंट प्रोन एरिया है। जी हाँ, और दूसरी बात कि सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं तो दूसरे ड्राइवर्स की गलती की वजह से होते हैं, जो आप पार्क सर्कस पे अभी मेरे सामने देख रहे हैं। कितने बिना हेलमेट के राइडर, कितने बेफिक्र राइडर्स आपको बाइक में जाते हुए दिखेंगे, और उस तरह बेपरवाह ऑटो ड्राइवर्स, कैब ड्राइवर्स। और क्योंकि ये बाकायदा कोलकाता को साउथ 24 परगना से एक तरह से कनेक्ट करता है और बहुत मेजर कनेक्शन है, तो यहाँ से बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां भी गुजरती है, जो कि डेली कम्यूट की गाड़ियां हैं, वो गाड़ियां भी गुजरती है। अब जो बात रही कि सबसे बड़ा वजह क्या है एक्सीडेंट का, तो पहला वजह तो यह है कि लापरवाही ड्राइवर्स की, दूसरे ड्राइवर की लापरवाही की वजह से ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी वजह हमारे 4 नंबर ब्रिज में हमारे सामने है। जी हाँ, पॉट होल्स और गड्ढे। जी हाँ, गड्ढे दूसरी सबसे बड़ी वजह है एक्सीडेंट्स के। जी हाँ, हम अभी किनारे में खड़े, यकीन माने इतना सेफ नहीं है कि हम आपको बीच में जाकर दिखा सके कि क्यों इतने एक्सीडेंट्स होते हैं। हम किनारे से खड़े होकर अपनी सेफ्टी का ख्याल रखते हुए और आने जाने वाली गाड़ियों की सेफ्टी का भी ख्याल रखते हुए ये आपको दिखाना चाह रहे हैं कि पॉट होल्स दूसरी सबसे बड़ी वजह है जाने की। आपको बताया 4400 लोगों की जान गई है बाइक एक्सीडेंट में पिछले दिनों। उसके बाद भी हम अगर सबक ना ले, उसके बाद भी अगर हम इस चीज को ना समझे कि क्यों इतने एक्सीडेंट्स होते हैं, और उसके बाद भी हम अगर खबरदार नहीं होते हैं, तो फिर तो जरूरत है। जहां तक की बात रही प्रशासन की, तो मुझे लगता है कि प्रशासन के कानों में
जुएं रेंगने के लिए जरूरी है कि आप आवाज करें, हम आवाज करें, तब प्रशासन अपना काम करेगी और इन सड़कों को एक जिम्मेदारी के साथ 5 साल के लिए हम सरकार चुनते हैं, 5 साल के लिए सरकार चुनने के बाद भी सड़कें भी लगी रहती है, बरसात आता है। अब नींद बनाने के लिए तो सही है, लेकिन अगर सही तरीके से आपको गए तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सड़कें हमारी आने जाने के लिए बिल्कुल सही रहनी चाहिए ताकि हम आ जा सके, बेफिक्र होकर आ जा सके। और आपको साथ में ये भी बताना चाहेंगे कि ये आप देख रहे होंगे गाड़ियाँ किस स्पीड में जा रही है। तो जो लोग हमारे साथ अभी जुड़े हैं या पहले से जुड़े हुए हैं, एक बार और बता दूं कि आप सबके हाथ में मोबाइल होगा, आपके पास मोबाइल है और मुझे यकीन है कि आप लोग बहुत ज़हीन लोग हैं और मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो आपको और एक बार बता दें, एको इंडेक्स 2022, एको एक्सीडेंट इंडेक्स 2022, जिसे हर बहुत एक्यूरेट रिपोर्टिंग माना गया एक्सीडेंट के मामले में। तो एक्सीडेंट के मामले में क्या कहना है कोलकाता के बारे में? कोलकाता के बारे में कहना ये है कि पार्क सर्कल सबसे खतरनाक जगह है जहाँ पे सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स पेश आते हैं। और दूसरी बात कि दूसरी सबसे बड़ी वजह पॉट होल्स है। पहला तो लापरवाही वाले ड्राइवर है जो लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं, और दूसरी सबसे बड़ी वजह पॉट होल्स है। हम जब आपको दिखा रहे हैं तो आप ये ना देखें सिर्फ गड्ढे, जी हाँ, ये तो आप यहाँ से जो गुजरते हैं उनको पता होगा क्या तकलीफ है। गड्ढे सिर्फ ना देखें, यहाँ पे ये देखें, ये गाड़ियाँ देखें, मुझे नहीं लगता कि इनको परमिट होगी इतना ऊंचा करके गाड़ी चलाने का। और दूसरा बाइकर्स देखें जो विदाउट हेलमेट जा रहे हैं, और उससे मजबूर होकर ऑटो वाले दिखेंगे जो बिल्कुल लापरवाह गाड़ी चलाते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि किसी को इस बात में कोई शक होगा, संदेह होगा कि ऑटो वाले रास्ते में बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं कभी कभी बहुत ही लापरवाही से। कुछ ऑटो वाले ऐसी गाड़ी चलाते हैं, ऐसा गैर जिम्मेदारी तौर से गाड़ी चलाते हैं कि आपकी गाड़ी ठुक जाए, आप अगर बाइक में जा रहे हैं, आपका एक्सीडेंट हो जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें जहां मर्जी वहां ब्रेक मार देंगे। तो यहाँ का बताएं कि कल शाम को मैं यहाँ से गुजर रहा था और मुझे गुजरता हुआ यहाँ दिखा कि एक स्कूटी वाले ने गड्ढा देखकर हल्के से ब्रेक मारा। आप देख रहे हैं कि जमीन में गिट्टी गिरा हुआ है, स्टोन चिप्स गिरे हुए हैं, जिसके बाद उसकी बाइक हल्की सी आगे बढ़ गई। लेकिन पीछे वाला बस एक था जो बहुत समझदार था, हल्के से धक्के लगने के बाद में ना बाइक वाला गिरा ना कुछ हुआ, लेकिन संभल गया। वो बड़ा एक्सीडेंट में कन्वर्ट हो सकता है। आप भी समझ सकते हैं कि कितना बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल ये रिपोर्ट दिखाने की वजह ये है कि आप लोग थोड़ा शेयर करें। हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रशासन तक ये बात पहुंचे, जो भी इसके लिए जिम्मेदार है, PWD जो भी इसके लिए जिम्मेदार है, हम उन तक बात पहुंचाए, ऊपरी अमला तक बात पहुंचे। यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है, एग्जीक्यूटिव रिप्रेजेंटेटिव है, वो इस बात को आगे तक रखे ताकि ये सड़कें ठीक रहे। लाखों लोग जाते हैं और अपनी जान को अपने हाथ में लेकर जाते हैं। आप देख रहे हैं मेरे ख्याल से 30-30 टन का लोड लेकर जा रहा है ये। और इस सड़क को अगर नहीं बनाया गया, कल सुबह यहाँ से बच्चे गुजरेंगे अपने स्कूल के लिए। कल संडे है, आप घूमने के लिए जाएंगे, लेकिन अगर मंडे का दिन होगा तो अपने बच्चों को लेके स्कूल के लिए जाएंगे और यहाँ से गुजरेंगे। आपको लगता है ये सेफ है? अनहोनी किसी के साथ भी हो सकती है। और हम ये समझा कर थक गए हैं कि बिना हेलमेट प्लीज आप ना घूमा करें। यहाँ पे जितने लोग हमें दिखे, मेरे ख्याल से 10 में से 8 बाइकर दिख रहे हैं जो हेलमेट नहीं पहने हुए। पुलिस का डर अपनी जगह है, फाइन खाने का डर अपनी जगह है, लेकिन जरूरी यह है कि आप भी कम से कम हेलमेट पहने, अपनी जान की हिफाजत करें। आप अपने फैमिली का, आपकी जान आपके लिए बहुत महंगी है, आपकी फैमिली के लिए बहुत महंगी है। देख रहे हैं, मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ। लोगों को शिकायत होगा मुझसे, लेकिन ये हकीकत है। अगर शिकायत भी है तो मैं अफसोस ज़्यादा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। विदाउट हेलमेट आप चल रहे हैं, आप अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं। फिर से एक बार और बता दूं कि ये 4 नंबर का ब्रिज है जहाँ पे आए दिन हम एक्सीडेंट की खबर सुनते हैं। और जब एको एक्सीडेंट इंडेक्स रिपोर्ट जब आज मैंने पढ़ा तो मुझे पता चला कि हिंदुस्तान में नंबर 1 तो वैसे एक्सीडेंट के मामले में दिल्ली है, लेकिन बर्ड की वजह से एक्सीडेंट के मामले में नंबर 1 तमिलनाडु है। वहाँ पे अगर दूसरी जगह मैं बात करूँ तो कलकत्ता की जब बात होती है तो कोलकाता हालांकि सेफेस्ट सिटी के तौर पे जाना जाता है, लेकिन अगर पार्क सर्कस का 4 नंबर का इलाका आप देखेंगे तो ये और सेफेस्ट सिटी नहीं रहा। जी हाँ, पार्क सर्कस का इलाका कोलकाता में 6% एक्सीडेंट कंस्टिट्यूट करता है और इसके बाद ये कलकत्ता का 1 नंबर एक्सीडेंट प्रोन जोन बन जाता है अकॉर्डिंग टू एको एक्सीडेंट इंडेक्स 2022। जी हाँ,
यहाँ पे बाइकर्स, खास करके बाइकर्स सबसे ज़्यादा रिस्क में होते हैं। आने जाने वाले कम्यूटर्स जान में खतरा लेकर रहते हैं। अब ये सड़कें कब बनेगी वो तो पता नहीं, या बरसात खत्म हो जाए या तो फिर कोई कुछ ऐसा हो जाए कि लोगों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो। मुझे पता नहीं कि जो लोग ये सड़कें बनाते हैं वो कितने दिन के लिए इसका काम करते हैं। मुझे लगता है कि साल के 3 से 6 महीने तो हम ये कंप्लेन करते ही थक जाते हैं कि सड़कें सही नहीं है। तो फिलहाल के लिए आपको बताया कि न्यूज़ टैग इंडिया और हालत बंगाल की टीम 4 नंबर ब्रिज में आ गई है और लोगों की शिकायतों के बाद बहुत शिकायतें हमें मिली, जिसके मुताबिक लोगों को तकलीफ होती है और तकलीफ के बाद अब हम आपको लेकर आए हैं और कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज़ ऊपर तक जाए, उन ऊंचे चेयर्स में बैठे लोगों तक जाए जिनके हाथ में है। ऐसे करके सड़क बना सकते हैं और यकीन माने अगर सरकार चाहे, अगर एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो ऐसे सड़क बन सकती है। क्या हालांकि पाक सर्कस की सिर्फ बात हुई है, जहाँ जहाँ खबरें आ रही है हर जगह सड़कें टूटी हुई है, बारिश उतनी ज़्यादा भी नहीं है कि सड़कें इस कदर खराब हो जाए। और यकीन माने अभी तो अगस्त का महीना शुरू हुआ है, सारा अगस्त का महीना बाकी है, छुट्टियां भरी हुई है। इस दौरान कितनी और सड़कों की हालत खराब होगी ये देखने का मौका है। फिलहाल के लिए न्यूज़ टैग इंडिया और हालत बंगाल से मैं शब्द इजाजत देता हूँ।